लोग बोलते हैं कि अपने हिस्से की स्टोरी बताओ कि आप शायर कैसे बने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम शायर हैं तो अपनी स्टोरी शायरियों में बताई जाए, है ना। तो आज अपनी स्टोरी बताऊंगा मैं शायरियों से, और जो भी लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं वो आज मुझे यहाँ पर सुने। तो अपनी पहली ज़िंदगी की शायरी बोलता हूँ कि जो मैंने अल्फाज लिखे थे अपनी पहली ज़िंदगी के, कि बात करते करते ना सोचा था कि इस हद तक पहुँच जाऊँगा। कि बात करते करते ना सोचा था कि इस हद तक पहुँच जाऊँगा, तुमसे बात करने के लिए बेहद तक पहुँच जाऊँगा। कि बात करते करते ना सोचा था कि इस हद तक पहुँच जाऊँगा, तुमसे बात करने के लिए बेहद तक पहुँच जाऊँगा। बात शुरू तो की थी दिमाग से, बात शुरू तो की थी दिमाग से, पता नहीं था ख़त्म होते होते दिल तक पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे ही बात स्टार्ट हुई जैसे नॉर्मल सभी से होती है, लेकिन कब दिल लगी हो गई पता ही नहीं चला। तो इसलिए लिखा था कि बात शुरू की थी दिमाग से, लेकिन कब दिल तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। तो अब दिल लगी तो हो गई, लेकिन बताया कैसे जाए। तो इसी पर ख्याल आते गए, तो उस पर अगला शेर लिखा था कि कुछ मोहब्बत अधूरी इसलिए रह जाती है, कि कुछ मोहब्बत अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि वो सिर्फ ख्वाबों में कही जाती है, हकीकत में नहीं। तो इसी पे अगला है कि हाँ हम उनसे इश्क का इजहार नहीं करते, कि हाँ हम उनसे इश्क का इजहार नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता कि हम उनसे प्यार नहीं करते। तो अब कुछ हिंट उनकी तरफ से भी आई, तो अब कुछ मामला पक्का हो गया। तो इसी पे अगला शेर आया कि हम पता है कि इश्क के इकरार से तुम डरते हो। क्या बात है। कि हाँ जान पता है इश्क के इकरार से तुम डरते हो, लेकिन मोहब्बत तो आप भी मुझसे ही करते हो। तो अब दोनों तरफ से क्लियर था, मोहब्बत हो गई, हिंट आ गई हैं दोनों तरफ से। तो लेकिन बताया कैसे जाए, कौन बताएगा। तो जैसे कि सदियों से परंपरा चलती आएगी, बोलेगा तो लड़का ही, है ना। तो चलिए फिर हमने भी कुछ ख्याल बोले कि तुमसे इश्क कितना है दिखा नहीं सकते, कि तुमसे इश्क कितना है दिखा नहीं सकते, तुम्हें चाहा कितना है जता नहीं सकते। कि तुमसे इश्क कितना है दिखा नहीं सकते, तुम्हें चाहा कितना है जता नहीं सकते। मेरे हालात से समझ सको तो समझ लो, कि मेरे हालात से समझ सको तो समझ लो, तुम्हारे लिए शेर लिखे कितने गिना नहीं सकते। तो हमने उनको सार्केज़म में बताया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। तो हमने बोला कि अब क्यों ना सीधे सीधे शब्दों में बताया जाए। तो उसी पे अगला लिखा कि वक्त के बेरहम जख्मों पर मरहम हो तुम, कि वक्त के बेरहम जख्मों पर मरहम हो तुम ही मेरी दिलकशी और आरज़ू भी हो तुम, कि तुम ही मेरी दिलकशी और आरज़ू भी हो तुम। तो चलो आज बता दिया कि तुम ही इश्क मोहब्बत प्यार हो तुम, कि तुम ही इश्क मोहब्बत प्यार हो तुम, मेरी ज़िंदगी के हकदार हो तुम। तो अब मामला सेट था, कुछ दिन बहुत मज़ा आया। अब चांद सितारे ये दादा दादी नाना नानी की कहानियों के हिस्सा नहीं थे, अब ये मोहब्बत के किरदार बन चुके थे। लेकिन जैसा कि बोला जाता है कि करता सबका है। तो हमारा भी टाइम आ गया, और जो टाइम हमारा बीता बहुत बढ़िया, ऐसे आसमान में जो रोज़ी पिंकी दिखते थे वो सारा चला गया। तो उसी पर अगला शेर आया कि लोगों ने बहुत समझाया पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, कि लोगों ने बहुत समझाया पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हारी गलतियों को हंसकर नकारा मैंने, कि तुम्हारी गलतियों को हंसकर नकारा मैंने, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात नहीं मानी। सुनिएगा दोबारा, कि लोगों ने बहुत समझाया पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, तुम्हारी गलतियों को हंसकर नकारा मैंने, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात नहीं मानी। गले पर निशान दे रहा था गवाही रकीब की, कि गले पर निशान दे रहा था गवाही रकीब की, लेकिन हमने नजरें पलट ली पर ये बात नहीं मानी। तो इसी पे अगला शेर है कि
बेआबरू वो उसके सामने होगे, कि बेआबरू वो उसके सामने होगे जिसको हुस्ने इश्क था उनसे, कि बेआबरू वो उसके सामने होगे जिसको हुस्ने इश्क था उनसे। हम तो रूह की ही तलाश में रहे, कि हम तो रूह की ही तलाश में रहे क्योंकि रूह इश्क था मुझे उनसे। तो इसके बाद तो चीज़ें एकदम पलट गई और इंसान भी पलट गया। तो उसी पर शेर लिखा था कि टूटे हुए थे हम अब और तोड़ दो, कि टूटे हुए थे हम अब और तोड़ दो, क्या कहा मुर्शद अब तुम भी हमें छोड़ दो। तो कि जो सोचा जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पूरा हो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। तो उसी पर शेर लिखा था कि